स्वागत है आपका। लगातार देख रहे हैं एबीपी गंगा पर बड़ी कवरेज, सबसे बड़ी कवरेज विधान परिषद चुनाव की। एक एक तस्वीर, एक एक बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे सटीक सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आपको दे रहे हैं। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से अपने मतभेद की अटकलों के बीच बड़ा बयान दिया है। वोटिंग से पहले भी उन्होंने बयान दिया, वोटिंग के बाद भी उनका बयान सामने आया, लेकिन इस पर सपा का कोई नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सैफई में एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने इस मुद्दे पर तेज प्रताप यादव से सवाल किया, लेकिन उन्होंने तमाम कोशिशों के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। सर कुछ बड़ा करने वाले हैं, बड़ा करने की बोल रहे हैं सर शिवपाल जी, आपकी चर्चा जी। तो आप समझ सकते हैं कि तेज प्रताप यादव हैं पूर्व सांसद, और वो लगातार अवॉइड कर रहे हैं सवालों को। और सर एक सवाल बहुत छोटा सा रिएक्शन लेंगे सर। आप समझ सकते हैं अवॉइड कर रहे हैं, पूरी तरह से बोलने से बच रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने ज़रूर कहा है कि वो कुछ बड़ी खबर देंगे, बड़ी सूचना देंगे, और ऐसे हमारा लगातार प्रयास है कि तेज प्रताप यादव जो पूर्व सांसद हैं, उनकी जो मदर हैं, क्या नाम है, सैफई की जो ब्लॉक प्रमुख मृदुला यादव, वो भी यहाँ वोट कास्ट करने पहुँची हुई हैं। तो अब देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका है। लेकिन हालांकि वो पूरी तरह से कैमरे से बच रहे हैं। इस समय तेज प्रताप जी हमारे साथ हैं। देखिए, शिवपाल यादव तो इशारों में बड़ा बयान दे गए, कुछ ऐसा कह गए जिसके सियासत में अपने अलग मायने हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने इस पर चुप्पी साध ली है। तेज प्रताप यादव अपने चाचा के बयान पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा हम नितिन का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इटावा का सियासी पारा अब कितना चढ़ चुका है शिवपाल यादव के बयान के बाद। नितिन, देखिए, बिल्कुल देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद जहां ब्लॉक पर वोटिंग हो रही है उससे बिल्कुल ही नज़दीक आकर बैठे हुए। हमने कई दफ़ा ट्राई किया कि कुछ बोलें, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि मैंने जब उनसे पूछा कि आपने वोट कर दिया है, तो उन्होंने कहा गुप्त मतदान किया है। तो पूछा गया कि गुप्त मतदान किसके लिए किया है, तो वो कुछ नहीं बोले कि मतदान गुप्त होता है। यानी पहली बार वो समाजवादी पार्टी के लिए कोई अपील करते हुए नजर नहीं आए, कोई उसमें पक्ष में उन्होंने कोई बात नहीं कही। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण कही कि हम आपको जल्द ही कोई बड़ी सूचना देने जा रहे हैं, कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि शिवपाल सिंह यादव का ये कहना कि जल्द ही हम आपको कोई बड़ी सूचना देंगे, कोई बड़ा होने जा रहा है। हमारे साथ देखिए मृदुला जी हैं जो सैफई ब्लॉक प्रमुख है। सर एक बार और आपसे बात करें, कुछ बोलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि तेज प्रताप यादव रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, और ऐसे में अब जो गाड़ी आ चुकी है, तेज प्रताप यादव अपनी मां के साथ बैठकर यहां से निकल रहे हैं। उनकी मां यहां से सैफई की ब्लॉक प्रमुख हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिवपाल सिंह यादव के बयान पर पूरी तरह से जो बाकी जो सैफई परिवार से जुड़े हुए जो अहम सदस्य हैं, जो बड़े पॉलिटिकल फिगर हैं, वो पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। बात कर लेते हैं, मैम आप थोड़ा बात कर लेते हैं आपसे। कैसे वोट हाँ, वोट डालिए। सकते हैं कि परिवार के लोग कोई भी कहने से बच रहे हैं, और ये बड़ी पॉलिटिकल खबर है। सैफई परिवार से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है कि शिवपाल सिंह यादव ने ये कह दिया है कि जल्द ही कोई बड़ी सूचना देने जा रहे हैं, जल्द ही कोई शिवपाल यादव के बयान के बाद से वहां पर पारा 7वें आसमान पर है, लेकिन अब वहां पर किस तरीके से कांटे की टक्कर है नितिन, वो जरा बताइएगा। वहां पर किस तरीके से वोटर्स पहुंच रहे हैं मताधिकार के लिए, और साथ ही वहां पर कितनी हलचल है वो जरा बताएं, और समीकरण क्या है वो भी जरा समझाइए। देखिए, बिल्कुल हरीश यादव वर्सेस प्रांशु दत्त द्विवेदी के बीच ये पूरा जो इलेक्शन है, और जो इटावा फर्रुखाबाद सीट है, इसमें 4 जिलों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें इटावा है, फर्रुखाबाद है, औरैया है, कन्नौज है। उसके जो वोटर हैं वो 5238 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक है सैफई ब्लॉक, जहां मैं इस समय मौजूद हूं, वहां किस तरह सुरक्षा व्यवस्था है, और 101 कुल मतदाता यहां वोट करने लौटेंगे। लेकिन आपके पास तमाम हलचल पर हमारी नजर है, एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इटावा फर्रुखाबाद की सियासी जंग कैसी है, आइए इसकी बिसात हम समझा देते हैं। देखिए, बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो प्रांशु दत्त द्विवेदी यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सामने है समाजवादी पार्टी के हरीश यादव। अगर प्रांशु दत्त द्विवेदी की बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पिछले ही साल उन्होंने ये जिम्मेदारी दी गई थी, 2002 से ही भाजपा से जुड़े हुए हैं।
अगर हम प्रांशु दत्त द्विवेदी की बात करें दीपा। बिल्कुल, और बात सपा की भी कर लेते हैं। हरीश यादव की देखिए ताल वो ठोक रहे हैं और नामांकन के दौरान इनके साथ हाथापाई भी हो गई थी और हरीश कुमार यादव ने आरोप ये लगाया था कि भाजपा नेताओं ने उन्हें दौड़ा कर पीटा है और इनका नामांकन पत्र भी फाड़ दिया गया था। दोनों के बीच में टक्कर यहाँ पर है और किसका पलड़ा भारी है वो भी आपको समझना होगा। इस सीट पर इटावा, फर्रुखाबाद के अलावा औरैया और कन्नौज के वोटर भी वोट करेंगे, तो इसीलिए इन दोनों के भाग्य का फैसला भी आज होने वाला। एक तरफ प्रांशु दत्त द्विवेदी है भाजपा की तरफ से मैदान में और सपा से हरीश यादव है। सत्ताधारी दल से प्रांशु दत्त द्विवेदी जो है वो ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी से हरीश यादव है। बिल्कुल, और इटावा और फर्रुखाबाद सीट पर इसीलिए निगाहें टिकी हुई हैं। अवध की सीट जरूर है ये, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ये समाजवादी पार्टी के दबदबा वाली सीट है, इसलिए इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। अब आइए पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। सहारनपुर से पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, वहां से कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कितना उत्साह है मतदाताओं में? देखिए, उत्साह की तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। ये सामने आप देखेंगे तो ये उत्साह की तस्वीरें हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो वोटिंग करने के लिए आ गए थे। हालांकि सुबह का जब वक्त था 8 से 9 बजे का वक्त, तो उस वक्त बहुत संख्या नहीं थी लोगों की, लेकिन अभी देखेंगे तो एक बहुत लंबी लाइन यहाँ पर लग गई है। तमाम जो ग्राम प्रधान, बीटीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और तमाम जो लोग हैं जो इसमें प्रतिनिधि के तौर पर वोट डालने के लिए अधिकृत हैं, वो सारे लोग देखिए लाइन में आप नजर आ रहे होंगे कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और अभी ही भाजपा के विधायक और कुछ जो बड़े नेता हैं वो भी वोटिंग करके गए हैं। सांसद जो यहाँ के हैं सहारनपुर से बसपा के सांसद हैं, वो दिल्ली अभी किसी काम से गए हैं। वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे ये अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? वाहिद। भाई जी, क्या हैं आप, क्या प्रतिनिधि हैं? कैलाशपुर से। तो क्या लग रहा है कि कैसा आपका एमएलसी होना चाहिए? क्या एमएलसी तो जी वंदना वर्मा है। अच्छा जी, भाजपा से हैं, तो भाजपा को दे रहे हैं। भाजपा को। आप बताइए क्या नाम है आपका? क्लास आप क्या ग्राम प्रधान है? क्या बीडीसी है जी। तो क्या कैसा होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि? आप बहुत बड़ी वोटिंग करने जा रहे हैं। वंदना वर्मा जी। और यहाँ बसपा के लोग भी होंगे? बसपा का तो कोई है जी, बसपा नहीं है। आप बताइए जी, क्या नाम है? दीपक त्यागी। आप भी बीटीसी मेंबर हैं? जी, आप कहाँ से हैं? मार्ट की जरूरी। तो कैसा आपका प्रतिनिधि होना चाहिए? सर, हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए जो ईमानदार हो, काम करे और सभी को एक साथ आगे बढ़े लेके। क्या क्या समस्याएं आपके क्षेत्र में अमूमन होती हैं? किस तरह की दिक्कतें? समस्याएं तो यही हैं। वैसे तो हमारा जो एरिया है ये बहुत ही क्या नाम, यहाँ कोई क्राइम नहीं है, बहुत ही सब ठीक ठाक है। रोड की समस्या है, जो रोड है ये सागुमरी देवी जा रहा है, ये बहुत दिनों से हाईवे पास है, ये बन नहीं पा रहा है। ये हम चाह रहे हैं कि विधायक एमएलसी जो भी बनेंगे, विधायक तो सेहत की समस्या करते ही हैं, एमएलसी से उम्मीद करते हैं? सर, उम्मीद है कि हो पाए काम इस बार, क्योंकि हमारे विधायक पिछली बार भी इस रोड वाले हार गए थे। हमारे बेट रोड वाले दो विधायक हार गए थे, इस बार फिर हारे हुए हैं। सरकार बीजेपी की है, तो सर हम चाहते हैं कि हो जाए। हाँ जी बीडीसी। क्या उम्मीद रखते हैं? जी, हम तो वंदना वर्मा को दे रहे हो जी। आपका नाम क्या है? भीम सिंह। आप भी बीटीसी मेंबर हैं? तो ये जो पूरी लाइन है आप देख रहे हैं, बीटीसी मेंबर की ही पूरी लाइन देख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि सहारनपुर में उत्साहित हैं तमाम जो वोटर्स हैं, वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है, लेकिन वाराणसी पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आइए वहां पर सीधा हम नीतीश का रुख कर लेते हैं। उनके साथ अनिल राजभर मौजूद हैं। नीतीश, क्या तस्वीरें हैं? किस तरीके से जीत के लिए आश्वस्त है अनिल राजभर? दिलचस्प मुकाबला है और इस दिलचस्प मुकाबले में जो तस्वीरें हैं वो लगातार आ रही हैं। मंत्री जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अनिल राजभर जी, और वोट भी डालेंगे और थोड़ी देर में कह रहे हैं कि पूरे बूथ के सामने ही आप आके डटे हुए हैं। तो क्या लग रहा है, कितना जीत को लेकर आश्वस्त? कि हमारे सभी जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूज्य मोदी जी ने कितनी शक्ति प्रदान पंचायतों को की है। चाहे वो धन की व्यवस्था हो, चाहे सीधे उनको धन भेजने की बात हो, हर तरीके से आज पंचायतें समृद्ध हैं और शक्तिशाली भी हैं। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो संबल प्रदान किया गया उसकी बदौलत है। तो कहीं भी ये जो का है काशी का, ये जो क्षेत्र है बनारस का है,
यहाँ भी हम जीत रहे हैं और जितने जगह इलेक्शन हो रहे हैं हर जगह जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सुनिश्चित है। और परिषद में चूँकि हमारे सब नौजवान भी जानते हैं, सब प्रतिनिधि भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि परिषद में थोड़ा हम पीछे थे। अभी इस इलेक्शन के बाद परिषद में भी हमारा बहुमत होने जा रहा है। तो एक बड़ा काम मतदाता करने जा रहे हैं, परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने जा रहे हैं। मंत्री जी, जिस तरह से वोटिंग आज हो रही है और वोटिंग के पहले आपके जो प्रत्याशी हैं वो कई तरह के आरोप भी लगा रहे थे, और एक तरफ आपके प्रत्याशी, दूसरी ओर 2 दशकों की सीट, पारिवारिक सीट जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या लग रहा है ये चक्रव्यूह भेद पाएंगे सुदामा पटेल आपके? देखिए, डॉक्टर सुदामा पटेल हो चाहे अनिल राजभर हो, हम लोगों को क्या विसात है। हम लोग तो पार्टी के एक मामूली से सिपाही हैं, कार्यकर्ता है ना। जो हमारे प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, हमारे सभासद हैं, हमारे पार्षद हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं जिनको आज मतदान करना है, वो सारे के सारे लोग पूज्य मोदी जी को देखकर, भारतीय जनता पार्टी के विजन को देखकर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को देखकर वो मतदान कर रहे हैं। मंत्री जी, आपके साथ इतने लोग मौजूद हैं, ये लोग मतलब किन किन पदों पे हैं ये लोग? नहीं, पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे इसमें कई मतदाता भी हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी हैं, सम्मानित हमारे प्रधान साथी भी हैं, हमारे विकास खंड जहां हम खड़े हैं, चिरई गांव वाराणसी, आप प्रधान संघ के आप ब्लॉक के अध्यक्ष हैं लाल बहादुर पटेल जी, आप भी यहां खड़े हैं, इनकी पूरी टीम यहां पर है। मुकाबला कितना दिलचस्प मांगते हैं? जो सामने वाला प्रत्याशी है, क्या कड़ा मुकाबला है या एक तरफा मुकाबला? कोई कड़ा मुकाबला नहीं है, सब लोगों ने मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है, मोदी जी को ताकत देनी है, योगी जी को ताकत देनी है। इस आधार पर मतदाता बिल्कुल ठीक है नीतीश, यहाँ पर अनिल राजभर भी जीत का दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई है ही नहीं, टक्कर में जीत होनी सुनिश्चित है। आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, एमएलसी चुनाव में अब तक 20% हुआ है वोटिंग। देखिए, वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है, 20% ओवरऑल वोटिंग हुई है गोंडा एमएलसी चुनाव में। जनपद गोंडा में अब तक देखिए 24.17% मतदान हुआ है, और कुशीनगर में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है, 13.09% मतदान यहां पर हुआ है। और गाजीपुर में देखिए 10 बजे तक का ये डेटा है, 27.27% मतदान यहां पर हुआ है, 10 बजे तक का ये डेटा है। अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें लगातार आ रही है, तस्वीरें भी हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में वोटिंग प्रतिशत क्या रहा है अभी तक का, 10 बजे तक का, वो आपके सामने है। 19.78% मतदान हुआ है 10 बजे तक वाराणसी में, और इसके अलावा प्रतापगढ़ में सुबह 10 बजे तक 11.61% मतदान हुआ है। और इसके साथ ही अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कितना प्रतिशत मतदान कहां पर होता रहेगा। शाम के 4 बजे तक आपको अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए मतदान फीसद भी सामने आ चुका है, क्योंकि तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मतदान जारी है। इस बीच रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी वोटकास्ट करने के लिए पहुंचे, उनसे भी बात की हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी। जो हमने विनम्रता के साथ बिना किसी भेदभाव के रायबरेली जनपद वासियों की सेवा की है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि रायबरेली जनपद में भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन ये हैट्रिक आसान नहीं लग रही। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हैट्रिक में कोई असुविधा मुझे है। अब आपको लग रहा हो? विधानसभा में 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, जिला पंचायत चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया भाजपा ने, ऐसे में चूंकि यही सब वोटर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि दोनों के मतदाताओं में बहुत फर्क है, दोनों की सेवाओं में फर्क है। मैं विधान परिषद सदस्य होकर के अपने मतदाताओं की मैंने सेवा की है, उसमें विधानसभा के मतदाताओं की सेवा हमसे इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमने जो सेवा की उसके दावे में कह सकता हूं कि हमने अपने पंचायत प्रतिनिधियों की सेवा की है, और वो मतदाता इन मतदाताओं से एकदम भिन्न है। हमने अपने मतदाताओं के बीच में जो सेवा की है उसका प्रतिफल मुझे जरूर मिलेगा। अदिति सिंह भी बहुत आपके सब बातों पर कुछ नहीं कहना है। मैं आप मुझे और मेरे मतदाताओं के बारे में कुछ भी पूछो, मेरी पार्टी के बारे में पूछो, मेरी सरकार के बारे में पूछो, ना मैं किसी दूसरे दल की बात करूंगा, ना दूसरे किसी व्यक्ति की बात करूंगा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, अब उनका काम है, वो कह सकते हैं। आपको कहीं दुरुपयोग दिखता है? एक मतदाता से पूछ लो, अगर मैंने किसी को दुरुपयोग किया हो, किसी का अपमान किया हो, किसी को दबाया हो, तो मतदाता भी यहाँ खड़े हैं। आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोगों को बंधक बना कर आरोप लगाने का उनका काम है, हो सकता है। इसमें से एक मतदाता, तमाम सारे मतदाता खड़े, आप किसी से पूछ लो कि हमने किसी पर दबाव डाला कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। प्रत्याशी, जो आदमी सेवाएं जिनकी नहीं होती, जिनके साथ मतदाता नहीं होता,
वो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं, लेकिन हमको इन आरोपों से कोई लेना देना नहीं। आपको सोनिया गांधी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारी करती रहती है, उसी क्रम में संभव है भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही होगी, और जो भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा, निर्णय होगा, वो चाहे जिसके खिलाफ हो, भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ हम हैं, हमारी रायबरेली है, हमारी सरकार है। माना जाए कि 2024 की तैयारी है चुनाव। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी उसका हम आदर करेंगे, उसके साथ तो आपने सुना दिनेश प्रताप सिंह को, वो भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। यहाँ का पूरा समीकरण क्या है वो आपको समझा देते हैं, कौन कौन टक्कर में है, किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग दलों से तमाम जो उम्मीदवार है वो ताल ठोक रहे, वो आपको जल्दी से बता दें। देखिए, दिनेश प्रताप सिंह भाजपा की तरफ से हैं और इसके साथ ही वीरेंद्र शंकर सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में हैं, और साथ ही साथ त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मनीष कुमार कौशल निर्दलीय मैदान में हैं, और इनके अलावा एक और चेहरे भी हैं, वीरेंद्र सिंह, जो निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन किसको कामयाबी मिलेगी, किसको जीत मिलेगी, कौन जीत का परचम यहाँ पर लहराएगा? देखिए, भाजपा की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह, उनकी बात भी आपको हमने सुनवाई, वो लगातार जीत का दावा कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से वीरेंद्र शंकर सिंह मैदान में है। प्राची, बिल्कुल, और देखिए रायबरेली पर सभी की निगाहें रहती हैं, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हर एक मोर्चे पर जीत दर्ज करना चाहती है। समाजवादी पार्टी भी अपनी साइकिल को दौड़ाना चाहती है, और अगर बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह, जिनको आप सुन भी रहे थे, वो हैं मैदान में, उनके सामने है वीरेंद्र शंकर सिंह। अब ये देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी रायबरेली में जो वोटर्स हैं आखिर वो किसके माथे पर विजय तिलक लगाएंगे, ये देखना होगा। 12 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब सामने आ जाएगा कि रायबरेली में विजय तिलक किसका हुआ है। बहरहाल जो दोनों प्रत्याशी हैं वो ताल ठोक रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच विधान परिषद के लिए फिरोजाबाद सदर सीट से भाजपा विधायक मनीष असीजा ने भी मतदान किया है, और इस दौरान उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद करार दे दिया है सपा के। उन्होंने कहा कि सपा ने पिछले चुनाव में जैसा किया था उन्हें वैसा ही दिख रहा है। मनीष असीजा ने दावा किया है कि भाजपा एमएलसी चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। हमारे साथ लगातार 3 बार के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की फिरोजाबाद सदर सीट से मनीष असीजा जी, जो कोई वोट डाल के आ रहे हैं। सर, कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी, बिना किसी भेदभाव के सबका विकास, सबका साथ, सबका सम्मान, इस आधार पर, इस नैरेटिव पर हम लोगों को चुनाव की सफलताएं मिल रही हैं। उसी क्रम में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि एमएलसी के इस चुनाव में हमें 100% विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी विजयी होने वाले हैं। ये आरोप तो दिलीप यादव ने भी लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ऐसा किया या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ऐसा किया। उन्हें इस चुनाव में भी डर है कि कहीं बेईमानी ना हो जाए। सर, इसको कैसे देखेंगे? 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जिस प्रकार से ईवीएम में बंद मतदान, जो कि भारतीय जनता पार्टी का भी था, सपा का भी था, बसपा का भी था, कांग्रेस का भी था, आपका भी था, ये स्वयंभू गुंडे बन गए उसके मालिक, और इन्होंने प्रशासन की खाना तलाशी ली, इन्होंने सारी व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया। यह सब आप लोगों के कैमरे में और आप लोगों के माध्यम से बहुप्रचारित और बहुप्रसारित हुआ। फैसला आपको करना है, क्योंकि मैं भी हो सकता है दूसरे दल से, दूसरे दल की तूतू में उलझा दिखूं। आप हमारे जज हो, आप खुद बताओ दिल से कि हम लोग शराफत तो ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं या उल्टा सीधा व्यवहार। कृष्णा पोरवाल, एबीपी गंगा, फिरोजाबाद। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और इटावा फर्रुखाबाद सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रांशु दत्त द्विवेदी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया कि वोट डाला, और एबीपी गंगा से खास बातचीत में दावा किया कि भाजपा की बड़ी जीत होगी। इटावा फर्रुखाबाद स्थानीय प्राधिकारी एमएलसी सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी, इस समय सैफई पहुंचे हुए हैं। आप इस समय समाजवादी पार्टी के गढ़ में खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, कितने वोट मिल रहे हैं? देखिए, पड़ने वाले वोट का 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है, और अब ये गढ़ भारतीय जनता पार्टी की गढ़ है। ये पुरानी बात थी जो समाजवादी पार्टी गढ़ रहा था। क्या लग रहा है, 4 जिलों के वोटर आपको वोट कर रहे हैं, और अभी रामगोपाल यादव यहाँ आए थे, उन्होंने साफ साफ कहा, बोला कि फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, और बोला कि हमने कहा कि आप शिकायत करिए इलेक्शन कमीशन से, बोले कोई नहीं सुन रहा है। देखिए, अभी
आप इंटरव्यू लेने के लिए गेट के सामने खड़े हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने सीधे सीधे कह दिया कि इधर से हटकर। आप देख रहे हैं किस तरह से फोर्स तैनात है, सब फेयर हो रहा है। तो जो लोग खुद जो है लूट मचाते थे उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि ईमानदारी से चुनाव हो रहा है और ईमानदारी से भाजपा जीत रही है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहा है। बीजेपी बड़ी सीरियसली ले रही है। 9 सीट तो आपकी निर्विरोध निर्वाचित हो गई, बाकी पर इलेक्शन चल रहा है। अभी गोरखपुर में योगी जी ने वोट डाला है, उन्होंने कहा कि हम यहाँ भी बहुमत में आने वाले हैं और बहुमत में आएंगे तो और प्रदेश का चौमुखी विकास होगा, हमारे एक्ट तमाम नियम जो चीज़ें वो पारित होती रहेंगी। तो क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा आपका फोकस है इस MLC? पूरा फोकस है, दोनों सदन होते हैं, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस होती है। अपने विधान परिषद में भी भाजपा का बहुमत होगा और ये सारी सीटें हम लोग जीतेंगे। जी कहते हैं कि लोकतंत्र का सीरियल किलर बन चुकी है बीजेपी। देखिए, चुनाव हारने के बाद खिसियाट में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन चलिए लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जो है निराशा हो जाएगी उनको, तो कुछ भी कह सकते हैं। 5200 से ज़्यादा वोट है, कितना वोट मिला? मैंने बताया पढ़ने वाला वोट का 80-90% वोट हमको मिलेगा। सफाई से कैमरा पर्सन सिंह के साथ मित्तल उपाध्याय। तो प्रांशु दत्त द्विवेदी को आपने सुना, उन्होंने भी जीत का दावा किया है। चलिए इसी बीच में एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर है बरेली से, सपा विधायक शहज़ल इस्लाम की फिर बढ़ी मुश्किलें। बीडीए ने शहज़ल के बारात घर, फार्म हाउस और मार्केट को नोटिस भेज दिया है। शहज़ल के अलावा शहर के 250 प्रतिष्ठानों को बीडीए ने नोटिस भेजा और नोटिस के जरिए प्राधिकरण ने सभी प्रतिष्ठानों का नक्शा मांगा है। बड़ी जानकारी आपके सामने। 2 दिन पहले ही बीडीए का शहज़ल के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला और उसके बाद से हड़कंप मचा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। और देखिए, चुनाव की बड़ी खबरें और उसके साथ में और भी तमाम बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से शहज़ल इस्लाम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, वो आपने देखिए बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए लगातार हर एक बड़ी खबर पर एबीपी गंगा बना हुआ है, चाहे चुनाव से जुड़ी हुई हो या फिर कोई उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें हो, हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हम सहारनपुर का रुख करेंगे, क्योंकि सहारनपुर में मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही हैं। पंकज राणा मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। पंकज, फिलहाल किस तरीके का माहौल है? क्या अभी भी उतना ही उत्साह, उतनी ही लंबी कतारें सहारनपुर के मतदान केंद्र पर? बिल्कुल, देखिए अभी भी वही उत्साह तमाम जो यहाँ वोटर्स हैं उनमें नज़र आ रहा है। और आप देखेंगे इधर तो ये महिलाओं की लाइन भी देखिए, भारी संख्या में यहाँ महिला भी वोटिंग करने के लिए पहुँच रही हैं। और देखिए ये इन लाइनों को देखकर इस तरह का लग रहा है कि जैसे आम चुनाव होता है उसी तरह से, आम चुनाव की तरह से लंबी लंबी कतारें यहाँ लगी हुई हैं। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और महिलाओं की संख्या भी पुरुषों के बराबर ही है। जो जनप्रतिनिधि हैं ग्रामीण, चाहे हम जिला पंचायत क्षेत्र में कहें या हम क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में BTC मेंबर कहें या प्रधान कहें या पार्षद कहें, उस रूप में आप देखेंगे तो महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और ये तस्वीरें जो है इसमें साफ आपको दिख रहा होगा कि जिस तरह से आम चुनावों में भीड़ होती है उसी तरह से यहाँ जनप्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है वोटिंग के लिए। MLC चुनाव है, क्योंकि MLC चुनावों में जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो चुने हुए लोग ही वोटिंग करते हैं, आम लोग वोटिंग उसमें नहीं करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्राम प्रधान के साथ साथ जो जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उसके अलावा तमाम लोग यहाँ पे लोग मौजूद हैं। महिलाओं से बात करते हैं। आप वोट करने जा रहे हैं? हाँ जी। तो अभी किस तरह से आपके MLC होने चाहिए? क्या आपसे उनसे आप अपेक्षा करते हैं उनसे? क्या आपके क्षेत्र का विकास है? अच्छा विकास होना चाहिए भाई साहब, इसलिए वोट डालने के लिए आई यहाँ पे। और जितनी भी तरक्की करा सके उतना ही ठीक है। तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या समस्याएं आपके क्षेत्र में होती है वहाँ पर? किस तरह की दिक्कतें हैं अभी जो आप चाहते हैं कि वो ठीक हो? देखो जी, वो तो जेंट्स बता सकते हैं, हम तो घर में रहते हैं। तो अपने क्षेत्र में रहते हैं? नहीं, वो तो है ना, वो बाहर की प्रॉब्लम तो जेंट्स ही जानते हैं ना। और तो क्या नहीं, बस मैं ही बताऊँ, प्रधान जी बताओगे। क्या आप कैसा चाह रही हैं, कैसा आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए क्षेत्र का? जी बस उन्होंने चाह रहे हैं कि इसी तरह अच्छा ही हो। वोटिंग तो करने आए हैं ना, वोटिंग करने आए हैं। किस तरह की दिक्कतें आपके क्षेत्र में हैं जो आप उनको सुधारने के लिए कोशिश करें, उनसे कहें कि आप इनको दूर कीजिए? बस सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए हमारा गांव हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं आपके गांव में? क्या आप चाह रहे हैं? क्या प्रधान हैं आप? क्या हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपके गांव का? कुंडैन जी, गाँव कुंडैन। ठीक है, किस तरह की दिक्कतें हैं वहाँ और क्या क्या लग रहा है आपको? कौन वोटिंग के लिए वो अपनी बात भी रख रहे हैं।